जैन से भाइयों, देखो भाई, आपके फेस 12 के फॉर्म जो भी भर रहा है उसको बहुत दिक्कत आ रही है कि इस फॉर्म को हम कैसे फिल करें, आगे समझ में नहीं आ रहा उनको। तो देखो, जब आप इस फॉर्म में आगे जाओगे, मतलब आप सरकारी रिजल्ट की जो नई वेबसाइट आई है आप उसको लॉगिन कर लें इसमें, और जब इसको आप आगे करोगे, अब देखो जो पॉइंट नंबर 20 आपका रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स। अब इसमें क्या, आपके इसमें अलग अलग जोन है, मतलब आप किस पोस्ट के लिए किस जोन में अप्लाई करना चाहते हो। अब इसमें क्या है, कुछ पोस्ट आपकी ऐसी हैं जो आपकी सीआर में हैं, कुछ ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ एनआर में हैं, कुछ ऐसी आपकी जो आपकी सिर्फ और सिर्फ सीआर में है। अब जैसे अगर मैं सीआर की बात करूँ तो सीआर में आपका कौन कौन से रीजन आता है, आपका मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, बिहार हो गया, सब आपका सीआर रीजन का पार्ट आता है। यूपी, बिहार, ये सब आपका सीआर में आता है। ऐसे अगर आप एनआर की बात करोगे तो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब अधिकतर जो आपका सीआर रीजन में आता है। अब अगर मैं जैसे सीआर की बात करता हूँ मैं इसमें, तो इसमें देखो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट कोड, ये जो आपका पॉइंट नंबर 21 है। अगर इसमें इसको मैं खोलता हूँ तो इसमें क्या, इसमें अलग अलग कोड आ रहे हैं। अब आपको हर कोड चेक करना पड़ेगा, या आप एक काम कर सकते हो, जो इसका फेस 12 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर आपको हर कोड के जितने भी आपके कोड हैं उसके साथ उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से आप वहाँ से चेक करके आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ना चेक करना चाहते हो तो जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका पोस्ट नेम क्या है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी। अब इसमें क्या है, जो इसकी पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन है उससे अब हो। लेकिन आप यहाँ देखो 25 पॉइंट में इसमें क्या लिखा है, डिग्री विद जियोलॉजी। अब जिसके पास जियोलॉजी नहीं थी ग्रेजुएशन में तो इसको फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। तो आपको ऐसे सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे सही सटीक तरीका बताऊँ मैं आपको, आप फेस 12 का जो नोटिफिकेशन आया था आप उसको जब चेक करोगे तो आपको बाकायदा वहाँ हर पोस्ट कोड की और हर रीजन के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा वो, कि भाई कौन से रीजन में कौन सी पोस्ट और उसकी पोस्ट की मिकार है। कुछ ऐसी भी हैं आपकी इसमें पोस्ट जिसकी फिक्स लोकेशन जैसे दिल्ली में ही है और कि उसकी कहीं पर नहीं होगी। कुछ की जैसे सीआर की अगर आप बात करते हो तो बिहार में ही है, उसकी लोकेशन और कहीं पर नहीं होगी। तो आप वो भी अभी चेक कर सकते हो इसमें। जैसे मैं अगर इसमें आपसे बात करता हूँ, मैं सीआर में भर रहा हूँ तो देखो, अगर मैं सीआर से भरता हूँ, जैसे पोस्ट कोड है ये आपका, और मैं ये है लास्ट का CR15723, तो ये आ गया हेड क्लर्क का। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेजुएशन एंड अबव। अब दूसरी चीज़ जगह जब इसको वो फिल कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे लास्ट में जाके कि ये फॉर्म आगे बढ़ नहीं रहा होगा। उसमें क्या है, उसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें वैकेंसी भी है। मान लो भाई कोई जनरल का तो जनरल में एक वैकेंसी है, EWS में एक है, OBC में नहीं है, तो वो भी इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएगा, वो कह देगा नॉट एलिजिबल ऐसे कुछ करके। ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसमें अगर बात करता हूँ, इसमें हाईएस्ट ग्रेजुएशन में जैसे मैं डाल देता हूँ मेरी PG है, ठीक है, आई हैव रीड। अब देखो जब आप पॉइंट नंबर 25 देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप इसमें कोई भी मतलब आपने बस ग्रेजुएशन करे हो किसी यूनिवर्सिटी से। अब जब मैं इसको आगे करूँगा, अब आपको यहाँ आगे प्रेफरेंस भरनी है। जैसे मैं मेरिट से हूँ तो पहली प्रेफरेंस मेरिट डाल देता हूँ इसमें, सेकंड प्रेफरेंस मैं इसमें मतलब कोई सी भी डाल लीजिए आप, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। आप देख सकते हो इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका एरर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट प्रेफरेंस। अब इसमें पता क्या है, इसमें ये हुआ कि आप जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो जो अभी ये, इसमें इसकी वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि आप इसमें चेक भी कर सकते हो, आप इसमें भी जाके देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि आप कहाँ से जाके चेक कर सकते हो कौन सी वैकेंसी किसके लिए और कितनी उसमें वैकेंसी में, आप ये भी देख सकते हो इसमें जाके। ये सरकारी रिजल्ट पर आप जाओगे तो इसकी आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कैसा भरना है सब पूरा दिखा रखा है आपको भाई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कैसे करें, तो इसमें आपको पूरे का पूरा, इसमें आपको इन्होंने जो नोटिफिकेशन इसमें आया इन्होंने इसमें पूरा का पूरा दिखा रखा है कि इसमें किसको कितना एज रिलैक्सेशन है, सब दे रखा है इसमें इन्होंने। प्री में क्या आएगा इसमें, मतलब हर चीज़ इसने इन्होंने आपको दे रखी है। ये देखो आप इसमें देख सकते हो, ये फॉर्मेट क्या क्या होगा इसका, सब कुछ इन्होंने इसमें दिखा रखा है। एक सर्विस मैन है या नहीं है। अब देखो इन्होंने दिखा ना ये 21 पॉइंट पोस्ट नेम क्या है, आप इनको सबको यहाँ से फिल कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा था। अब देखो
बात करते हैं हम कि देखो ये आ गया। अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो सबसे शुरुआत में इन्होंने जो रीजन है वो NWR है। चलो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ सिंपल सा। अगर आप पहले को देखते हो NWR, तो पोस्ट नंबर ये आ रहा, पोस्ट नेम क्या है इसमें, लाइब्रेरी अटेंडेंट है। अब डिपार्टमेंट कौन सा हो गया इसमें, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। अब इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कसौली में होगी आपकी। इसमें एज आप देखो SC की 0, ST 0, OBC 0, UR 2, तो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 2 हैं। अब कोई SC वाला इसको भरेगा तो नहीं भर पाएगा, OBC वाला भरेगा तो नहीं भर पाएगा। अब आगे देखो आप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था अभी जो NR से, देखो NR का देखो आप, NR में क्या लिखा है आपका, ये रहे सारे। अब देखो इसमें आप ये देख सकते हो जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, तो ये टेक्निकल की है। अब आप टेक्निकल से हो या नहीं हो आप देखो। अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन में दे दी भाई, हायर हो क्या हो इसमें इन्होंने सब दे रखा आपको। अब उसमें कितनी वैकेंसी है ये भी है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, यहाँ उन्होंने आपको एज भी दे रखी है। इसका पे लेवल क्या होगा, लेवल क्या होगा, उन्होंने आपको सब दिखा रखा है इसमें। NR में कौन कौन से कोड इन्होंने सब दे रखे हैं यहाँ पे, आप किसके लिए फिल कर सकते हो। उसके बाद ऐसे ही आपका आप दूसरे के लिए देख सकते हो आप। अब देखो दिक्कत बात आती है कि भैया 10th वाला, 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला का एक ही फॉर्म भर सकता है। देखो आप 10th से फॉर्म अलग फिल कर सकते हो, 12th से आप अलग फॉर्म कर सकते हो, और ग्रेजुएशन के बिहाफ पर आप अलग से फॉर्म भर सकते हो। यानी आप 3 फॉर्म इसके भर सकते हो। आगे समझ में। तो जो CR का उसी, जैसे CR की आप बात करते हो, देखो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जो लास्ट कोड था ना CR का, ये वाला CR 1572 हेड क्लर्क की थी, ग्रेजुएशन गंगा फूड कंट्रोल कमीशन पटना में लगेगी। इसमें आपकी एज 18 से 30, लेवल 6 ग्रेजुएशन। अब देखो इसमें बस 2 ही वैकेंसी हैं, SC ST 0, UR 1, EWS 1, टोटल आपकी 2 है इसमें, 2 वैकेंसी और इसमें है नहीं आपकी। तो इसमें क्या है, आप इनको फॉर्म को अपने पोस्ट कोड के अनुसार आप सरकारी रिजल्ट पर जब जाओगे, इसका जब आप नोटिफिकेशन खोलोगे तो इसमें आपको पूरा का पूरा तरीका बता रखा है कि आप इसको कैसे कैसे आपको इसको फिल करना है। दूसरा क्या है इसमें, नोटिफिकेशन में इन्होंने आपको दे रखा है कि आप किस पोस्ट, कौन सा कोड होगा, रीजन क्या होगा, उसका पोस्ट नेम क्या है, पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, इन्होंने आपको सब दिखा रखा है। मतलब वो डिपार्टमेंट कहाँ पे आपका, उस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।